दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने पूरे बॉलीवुड को सन्न कर दिया है। एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कान पर पूरा जमाना हंसता था, गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये खबर अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो उन्होंने जो किया उसने सबको भावुक कर दिया। कहा जाता है बिग बी अपनी भावनाओं को बहुत कम जाहिर करते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। स्टूडियो के बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरे ऑन थे और तभी वो चुपचाप अंदर गए। किसी ने पूछा, सर असरानी जी के बारे में कुछ कहेंगे? अमिताभ बस कुछ पल तक खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, वो सिर्फ हंसाने वाले कलाकार नहीं थे, वो हर फ्रेम में जिंदगी डाल देते थे। कहते हैं उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे जो उन्होंने छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर दर्द इतना गहरा था कि चुप रहना भी आसान नहीं था। दोनों ने शोले, चुपके और लावारिस जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और वही रिश्ता अब यादों में बदल गया। क्या सच में अमिताभ बच्चन फूट फूट कर रो पड़े या ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक और सनसनी है? सवाल बहुत हैं। जवाब शायद इस कहानी के अगले हिस्से में छिपा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आगे हुआ वो हर दोस्ती की परिभाषा बदल देगा। सुबह के करीब 8 बजे हवा में एक अजीब सन्नाटा तैर गया था। एक ट्वीट आया, छोटा सा पर इतना बड़ा कि पूरे बॉलीवुड को हिला गया। लीजेंडरी एक्टर असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ ही सेकंड में यह खबर हर स्क्रीन पर, हर दिल में उतर गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन जो बात सबसे भारी थी वो था यकीन न कर पाना। लोग कहते रहे, अरे अभी तो 2 दिन पहले उन्हें एक शूट पर देखा था, वहां वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और हमेशा की तरह सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे थे। असरानी जी की यही खूबी थी। जब भी किसी का मूड खराब होता वो कहते थे, ज्यादा मत सोचो, हंसी सबसे बड़ी दवा है। कौन जानता था वही इंसान जो पूरी जिंदगी हंसी बांटता रहा खुद खामोशी में चला जाएगा। कैमरों के पीछे उनकी मुस्कान सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी, एक ऐसी रोशनी जो हर कमरे को जीवंत कर देती थी। अब वही मुस्कान बस तस्वीरों में रह गई है और वो हंसी जो कभी रुकी नहीं, अब हमेशा के लिए थम गई। हर कोई कह रहा था, असरानी नहीं गए, वो तो बस स्क्रीन के उस पार चले गए हैं। कुछ देर बाद उनके परिवार की आधिकारिक पुष्टि आई और बस हर तरफ सन्नाटा छा गया। बॉलीवुड की गलियों में जो कभी ठहाके गूंजते थे वो अब एक दर्द भरी खामोशी में बदल गए। उसी वक्त मुंबई के एक स्टूडियो में अमिताभ बच्चन एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनके असिस्टेंट ने धीरे से आकर खबर दी। कहा जाता है अमिताभ कुछ पल तक बस वहीं खड़े रहे, बिना हिले, बिना कुछ बोले। फिर कैमरे की लाइट्स बंद कर दी गईं और पूरा सेट शांत हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, इतनी जल्दी चला गया? आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वो खालीपन था जो सिर्फ एक सच्चे दोस्त की विदाई पर महसूस होता है। दोस्ती की शुरुआत वो था 1970 का दशक, जब बॉलीवुड अपने सुनहरे दौर में कदम रख रहा था और 2 कलाकार अपने सपनों की राह पर संघर्ष कर रहे थे, अमिताभ बच्चन और गोवर्धन असरानी। पहली मुलाकात हुई परवाना और हरे कांच की चूड़ियां के सेट पर। दोनों अलग मिजाज के इंसान थे। अमिताभ शांत, गंभीर और कम बोलने वाले, असरानी खुशमिजाज, चुटकुले सुनाने वाले और हर पल मुस्कुराते रहने वाले। लेकिन शायद यही फर्क दोनों को जोड़ गया। जब भी अमिताभ किसी सीन को लेकर परेशान होते, असरानी पास आकर हल्के से कहते, बिग बी, हंसी भी एक इलाज है। और उस पल की मुस्कान अमिताभ के तनाव को पल भर में मिटा देती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती बनी जो शोहरत से नहीं बल्कि सच्चे अपनत्व से जन्मी थी। फिर आया साल 1975 और आई वो फिल्म जिसने इतिहास बदल दिया, शोले। असरानी का छोटा सा किरदार जेलर अपने अनोखे अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से अमर हो गया। कहते हैं जब भी सीन की थकान या तनाव बढ़ जाता, अमिताभ मुस्कुराकर कहते, थोड़ा हंसा दे यार असरानी। और असरानी हर बार माहौल को यूं हल्का कर देते कि पूरी यूनिट ठहाकों में डूब जाती। दोनों के बीच सिर्फ कैमरे की साझेदारी नहीं थी, बल्कि वो रिश्ते की गर्मी थी जो शोहरत, वक्त या हालात से कभी ठंडी नहीं हुई। वो दोस्ती शोले के पर्दे से निकलकर जिंदगी के हर फ्रेम तक चलती रही, जहां असरानी अमिताभ के सिर्फ साथी नहीं बल्कि मुस्कान का साया बन गए थे। कहते हैं जिंदगी जाने से पहले अक्सर कोई न कोई इशारा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ असरानी और अमिताभ के बीच भी। कुछ महीने पहले दोनों एक निजी कार्यक्रम में आमने सामने आए थे। वो मुलाकात छोटी थी लेकिन यादगार। दोनों ने हंसते हुए पुराने दिनों को याद किया, शोले के सीन, चुपके की मस्ती
और लावारिस के पर्दे के पीछे की शरारतें, हर बात पर असरानी हंसते रहे और अमिताभ बस मुस्कुराते रहे। इसी बीच असरानी ने मजाक में कहा था, अगर कभी चला गया ना तो मेरी जगह तू कॉमेडी करेगा। अमिताभ ने मुस्कुराकर कहा, तू जाएगा कहाँ? किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हंसी कुछ ही महीनों बाद यादों में तब्दील हो जाएगी। फिर वो रात आई जब असरानी को अचानक अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलते ही अमिताभ का दिल धक से रह गया। कहाँ जाता है? वो उसी रात अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो चुपचाप उनके पास गए, माथे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तू गया नहीं, बस शांत हो गया है। उस वक्त वहां मौजूद हर आंख नम थी। एक कलाकार गया था, लेकिन एक दोस्त का हिस्सा भी खो गया था। अगले दिन सुबह 7:30 पर अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक पंक्ति लिखी और एक चला गया, हंसी छोड़कर। बस इतना ही। न कोई लंबा पैराग्राफ, न तस्वीर, न श्रद्धांजलि पोस्ट, लेकिन इन 7 शब्दों ने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया। लोगों ने लिखा, इतने कम शब्दों में इतना गहरा दर्द। कुछ ने कहा, शब्दों से नहीं, उनकी चुप्पी से पता चलता है कि असरानी उनके कितने करीब थे। लेकिन फिर एक और खबर फैली कि असरानी की अंतिम यात्रा में अमिताभ बच्चन फूट फूट कर रो पड़े। कुछ चैनलों ने इसे हेडलाइन बना दिया, बिग बी का टूटना, असरानी की विदाई पर भावुक अमिताभ। पर बाद में उनकी टीम ने एक बयान जारी किया, अमिताभ जी निजी तौर पर बहुत दुखी हैं, लेकिन वे अपने भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करते। फिर भी कैमरों ने जो कैद किया वो था एक चेहरा जो बोल नहीं रहा था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। कभी कभी चुप्पी ही सबसे ऊंची चीख होती है, और उस दिन बीबी की चुप्पी ने वही कहा, दोस्त गया है, अब हंसी अधूरी है। अमिताभ बच्चन ने कई बार इंटरव्यू में कहा था, अगर मैंने कॉमेडी सीखी तो उसमें असरानी का बड़ा हाथ था। दोनों ने साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को ऐसे क्षण दिए जो आज भी जिंदा हैं। चुपके चुपके, अमर अकबर एंथनी और लावारिस जैसे क्लासिक सीन। कहते हैं सेट पर दोनों के बीच एक अजीब सी समझ थी। बिना बोले भी एक दूसरे की टाइमिंग पकड़ लेते थे। कभी अमिताभ सीन में ज्यादा गंभीर हो जाते तो असरानी मजाक में कहते, थोड़ा मुस्कुरा ले बच्चन, कैमरा डर गया है, और पूरा सेट ठाकों में डूब जाता। वक्त बदला, इंडस्ट्री बदली, लेकिन उनकी इज्जत एक दूसरे के लिए कभी नहीं घटी। असरानी अक्सर इंटरव्यू में कहते, बच्चन साहब जैसे लोग आज भी इंसानियत की मिसाल हैं, और अमिताभ भी हर बार यही कहते, असरानी वो आईना है जिसमें इंडस्ट्री अपनी मुस्कान देखती है। दोस्ती वक्त की नहीं, एहसास की मोहताज होती है, और असरानी अमिताभ की दोस्ती वही मिसाल है जहां सिनेमा के पर्दे ने 2 आत्माओं को जोड़ा, और अब जुदाई के बाद भी वो रिश्ता जिंदा है, हर मुस्कान में, हर सीन में, हर याद में। अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा में असरानी जी की तस्वीर लगवाई। नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे, हमेशा मुस्कुराता चेहरा। उन्होंने मीडिया से कहा, हर बार जब हंसूंगा तेरी याद आएगी। इस कदम ने उनके और असरानी के रिश्ते को अमर बना दिया। एक ने हंसी से जिंदगियां सजाईं, दूसरे ने उस हंसी को सम्मान दिया। असरानी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो हर चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाने वाली एक भावना थे। उनकी आंखों में सादगी थी, बातों में अपनापन था, और उनके हर अंदाज में जिंदगी की चमक थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हंसी कोई मजाक नहीं, बल्कि जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है। उनके जाने के बाद सिनेमा ने एक कलाकार खोया, लेकिन दुनिया ने एक दिल छू लेने वाली मुस्कान पाली, जो हर बार पर्दे पर चलने वाले उनके दृश्यों के साथ फिर से जीवित हो जाती है। असरानी चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी जिंदा है, अमिताभ की हर याद, हर मुस्कुराहट और हर खामोशी में। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली भावनाओं से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची भावनात्मक कहानी के साथ। जय हिंद।